एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 resistors 40 ohm, 60 ohm, 90 ohm and 110 ohm are connected as shown to battery of EMF 4 volt and negligible internal resistance। ये इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि negligible internal resistance, क्योंकि अगर internal resistance गिवन ही नहीं है तो हम लोग उसको negligible ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। इसका अगर 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट ही रहेगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ तो अंडरस्टूड होगा कि ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब अगली बात सुन लो, इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से 40, 60, 90 और 110, और यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और यहाँ पर ये D पॉइंट है। इसके अंदर ये बोला है कि द वैल्यू ऑफ VB माइनस VD इज, इसके अंदर आपको ये बताना है कि VB माइनस VD की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस B पॉइंट में और इस D पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। इस B और D के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बैटरी आपको दी हुई है 4 वोल्ट की, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना आपको, और ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, इसके अंदर ये 4 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C और D, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस वाले सर्किट के अंदर B और D पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन है, राइट। और हाँ सुन लो, इसके अंदर अगर VD माइनस VB पूछेगा तो आंसर अलग आएगा, ठीक है ना, और VB माइनस VD पूछा है तो अलग आंसर आएगा, फर्क होता है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में VD माइनस VB निकाल देते हैं और उसके हिसाब से आंसर को टिक मार्क कर देते हैं और वो फिर गलत हो जाता है, उसको सिली मिस्टेक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी सुनो कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए किसी भी सर्किट के अंदर, अगर 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं और ये कह दिया जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये कह दिया जाए, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो उस सर्किट के अंदर करंट निकालेंगे, सबसे पहले हम उस सर्किट के अंदर करंट निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप यही है, करंट निकाले बगैर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते आप, ठीक है ना। अब करंट कैसे निकालोगे, इसके लिए स्टेप्स यूज करोगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, बैटरीज को साइन दोगे प्लस एंड माइनस, बैटरी को साइन दिए। अब इसमें से आप वर्किंग बैटरी तो यही रहेगी क्योंकि कोई और बैटरी यहाँ पे लगी नहीं हुई है, ठीक है ना। आप इसमें से एक करंट निकाला आपने I का, राइट, I का करंट निकाला आपने इसमें से, ओके। अब ये I का जो करंट है, पहली बात तो इस I की वैल्यू वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इस I की वैल्यू डायरेक्ट बताई जा सकती है। यहाँ पर I की वैल्यू डायरेक्ट पता है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे I की वैल्यू इस क्वेश्चन में, मतलब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसे I की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, इसमें निकल रही है I की वैल्यू डायरेक्ट। कैसे, क्योंकि देखो पहले इनका इफेक्टिव निकल जाएगा, इस बैटरी के अक्रॉस इनका R इफेक्टिव निकल जाएगा। इस बैटरी के अक्रॉस R इफेक्टिव कैसे निकालोगे, 40 और 60 100, हाँ जी, A और C के बीच में ऊपर वाली ब्रांच का 100 आएगा, नीचे वाली ब्रांच का 200 आएगा। अब ये वाला जो 100 की सीरीज में दोनों, और ऐसे ही दोनों भी सीरीज में है, इन दोनों का इफेक्टिव ले लो आप, 100 और 200 का इफेक्टिव, तो आप R इफेक्टिव निकाल लो पहले तो, कितना आएगा इफेक्टिव, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 100 प्लस 200, यानी कि यहां पर आएगा ये डिवाइडेड बाय में 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 200 डिवाइड बाय 3 आएगा आपके पास। यहां पर इसका A और C के बीच में जो R इफेक्टिव आएगा वो 200 डिवाइड बाय 3 आएगा। अब इसमें जो अब एक, यानी कि इस पूरे इन चारों रेजिस्टेंस की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हो 200/3 का, इन चारों रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हो 200/3 का, इनका R इफेक्टिव है ये। अब देखो इस पूरे सर्किट में एक बैटरी होगी और एक रेजिस्टेंस हो गया, तो अभी जो करंट चलेगा वो E/R का करंट चलेगा, इसमें से E/R का, E की वैल्यू कितनी है 4 और R की वैल्यू कितनी है बताइए यहाँ पे 200/3, तो यहाँ पर आएगा ये 12/200 आएगा आपके पास, 12/200 यानी कि 6/100 हो जाएगा, ये 6/100 यानी कि ये बनेगा 3/50। ये करंट की वैल्यू आ गई आपके पास E/R, हाँ जी, करंट की वैल्यू आ गई 3/50। पहले तो ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो डन बोल दो एक बार। गुड, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। ओके, ये करंट पता है कौन सा, वेरी गुड, ये बैटरी में से ही निकला है करंट, इतना 3/50 का करंट बैटरी में से निकला भाई, ये करंट निकला है 3/50 का बैटरी में से। अभी जो 3/50 का करंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे कितना कितना करंट जाएगा हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वैसे ये कितना कितना करंट जाएगा हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन दोनों ब्रांचेस में से। कैसे, यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस है 100, इसका रेजिस्टेंस है 200, तो इनका 1:2 है रेजिस्टेंस का रेशियो। अगर 2 ब्रांचेज हैं, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो करंट का रेशियो 2:1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे याद रखिए आप, अगर करंट जा रहा है 2 रास्ते नजर आ जाएं
तो अगर रेजिस्टेंस का रेशो 3:5 है तो करंट जाएगा 5:3 में, उल्टा हो जाता है। ये 1:2 में है तो ये 2:1 में जाएगा करंट, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो ये देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, तो इनके अक्रॉस मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना जरूरी है। वो तभी हो पाता है जब करंट का रेशियो ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर ये 1:3 है, मतलब ये रेजिस्टेंस R है और ये वाला 3R है, तो इसमें जितना करंट जाएगा तो इसमें उसका 3 गुना करंट जाएगा ऊपर वाली में, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए दोनों के अक्रॉस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 होता तो करंट का रेशियो 3:1 हो जाता है, ऐसा होता है। ये वाली जो बात है ना, अब एक नई बात पता लगी आपको, ठीक है ना। ये वाली बात आगे भी समझाएंगे, बट अभी ना दिमाग में सेट कर लो आप। बात क्या क्या बात दिमाग में सेट करनी, सुन लो। अगर यहां से एक ब्रांच ऐसे करंट जा रहा हो आई का, दो मतलब जो रेजिस्टेंस दे दिए जाए आपको ऐसे, और ये आगे ऐसे मिलन हो रहा हो, आगे जा रहा हो, तो इसके अंदर अगर जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा तो करंट का रेशियो, जैसे कि ये R है, मान लो ये 3R है, तो 1:3 हो गया ना, तो करंट जो जाएगा ना इसमें से जाएगा I/4 और इसमें से जाएगा 3I/4, मतलब इन दोनों का सम तो I हो गया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी सेम आएगा। देखो इसके अक्रॉस आएगा 3IR/4 और इसके अक्रॉस आएगा 3IR/4, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस देखो बराबर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और करंट का रेशियो देखो, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3, करंट का रेशियो 3:1। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? ये बात अगर समझ में आ गई तो डन बोल दो, ये वाली जो बात मैंने बताई आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं कहाँ यूज हो जाए, ठीक है। अभी सुन लो आप अगला डिस्कशन। इसके अंदर जो है ना, यहां पे ये 3/50 है, तो इसके अंदर से जितना करंट जाएगा देखो 2 रेशियो, ये है 1:2 है, 1:2, तो 2:1 में जाएगा। इसके अंदर 3 हिस्से कर लो, तो इधर तो जाएगा यहाँ पे 2/50, यहाँ जाएगा 1/50, 2/50 इधर गया 1/50, करंट तो इस तरीके से जाएगा इसमें। देखो 2:1 तभी तो बना, और इन दोनों का सम करो ये 3/50 बनेगा, ठीक है ना। ये इसको तो हिस्सों में कुछ इस तरीके से डिवाइड किया आपने कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, करंट का रेशियो जैसे 1:2 है तो ये 2:1 बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा करो कि देखो ये करंट का, अब ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ऐसे यहाँ पे गया करंट, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से गया, ऐसे यहाँ पे प्लस ये माइनस, करंट इस तरीके से गया 1/50 एम्पियर का, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये 1/50 एम्पियर, ये 2/50 एम्पियर, यहाँ पे 3/50 एम्पियर का जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से करंट का डिवीजन होगा यहाँ पे। अब करंट पता लग गया कहाँ से कितना जा रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है इसके अंदर, देखो निकाल लेते हैं इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालोगे, देखो VB माइनस VD, यानी D से B जाओगे आप, अब D से B जाओगे आप, चलिए चलते हैं, VB माइनस VD, VB माइनस VD यानी कि D से B गए आप, तो यहाँ से जाग गए आप, IR करोगे, IR माइनस का लिखोगे, जो रास्ते में उसका अपोजिट वाला साइन, माइनस का I की वैल्यू 1/50, ठीक है, और R की वैल्यू 110 आएगी, ठीक है। अब इधर गए प्लस का IR 2/50 इंटू 60 लिखोगे आप, यानी कितना का 111/5 प्लस, ठीक है। चलो 110/50 ही लिख लो, ये 120 डिवाइड बाई 50 हो गया, यानी कि 230 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, यहाँ पे 23/5 आएगा आंसर। तो आंसर क्या दे रखा है इसने, सॉरी फर्स्ट वाली माइनस में है, तो कितना बना फिर ये 120 में से 110 गया, 10/50 यानी कि 0.2 वोल्ट आएगा, प्लस का प्लस 0.2 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। हाँ जी, समझ आ गया आपको? समझ आ गया तो डन बोल दो यार। कौन से वाला पार्ट बताना मानी थी, बताओ। VB माइनस VD, इससे पहले क्लियर आपको, VB माइनस VD से पहले सुन लो। तो D से B जाना, देखो VB माइनस VD यहां से यहां तक जाना होता है, D से B जाना आपको,
तो डी से बी, चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, क्लास के अंदर बताया गया था कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो डी से बी इस रास्ते से चले जाओ तो इस रास्ते से ऐसे घूम के चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार आंसर सेम आएगा। तो डी से बी इस रास्ते से गए आप, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो रास्ते में साइन जो आता है उसका पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो इसमें गए आप, रास्ते में माइनस प्लस साइन आया, पहले उसका पॉजिटिव साइन माइनस लिया आपने और आई आर कर दिया आपने, ये आ गया आपके पास। फिर आप आगे बढ़े, फिर रास्ते में माइनस आया, फिर प्लस वाला लोगे आप, प्लस इसमें से जो करंट जा रहा है 2/50 जा रहा है और आर की वैल्यू 60 है तो 2/5 × 60 कर दिया आपने, ठीक है ना। तो बस पहुंच गए बी तक, अब बी तक पहुंच गए, इससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है ना। अब आपने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद 0.2 वोल्ट आ गया। हाँ जी, अब समझ आ गया होगा आपको? ओके गुड। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर, चलो ठीक है,